आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ मैं बताने जा रही हूँ कितने प्रकार के लेंस मोतियाबिंद के ऑपरेशन में यूज होते हैं। कौन सा लेंस किस प्रकार का होता है और वो किस तरह के आदमी में सूट करता है, कि ये मोनोफोकल और मल्टीफोकल क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लवी सिंह और मैं कैटरैक्ट एंड लेसिक सर्जन हूँ। मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस लगभग लास्ट 10 इयर्स का है और लगभग मैंने 20,000 से भी ज्यादा फेको सर्जरीज एंड 4,000 से भी ज्यादा लेसिक सर्जरीज की हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ मैं बताने जा रही हूँ कितने प्रकार के लेंस मोतियाबिंद के ऑपरेशन में यूज होते हैं। जनरली पेशेंट्स हमारे पास आता है, वही पूछता है कि कौन सा लेंस डलवाएं। बेसिक आम आदमी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है कि उसको कौन सा लेंस सूट करेगा। वो कभी किसी का सुनता है कि अच्छा उन्होंने मोनोफोकल डलवाया, मल्टीफोकल डलवाया, टॉरिक लेंसेज डलवाया या इडॉफ लेंसेज डलवाया। तो आज एक छोटा सा वीडियो में आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि कौन सा लेंस किस प्रकार का होता है और वो किस तरह के आदमी में सूट करता है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे आज कितने प्रकार के लेंस होते हैं और कौन सा लेंस किसको सूट करेगा और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। इंडिया में एक कैटरैक्ट सर्जरी कराने में हमारा कितना लगभग खर्चा होगा, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 4 तरह के लेंस के नाम लिखे हैं: मोनोफोकल, मल्टीफोकल, एस्टिग्मैटिज्म और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस्ड मोनोफोकल या इडॉफ लेंसेस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोफोकल लेंसेस क्या होते हैं और मल्टीफोकल लेंसेस क्या होते हैं। मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी एस्टिग्मैटिज्म, जिसको हम लोग टॉरिक लेंस बोलते हैं, या इडॉफ लेंसेस, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो अभी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मोनोफोकल लेंसेस एंड मल्टीफोकल लेंसेस। मोनोफोकल लेंस का काम होता है दूरी करेक्ट करना। दूरी मतलब कि जो भी हम लोग 6 फीट की दूर पे देख रहे होते हैं, लाइक दूर के होर्डिंग्स देखना, टीवी देखना, जो हमारी दूर की नजर होती है वो हम मोनोफोकल से करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट और नियर विजन, जिसके मैंने लिखा है यहाँ पे, इंटरमीडिएट विजन होती है जो कि हम लोग जैसे लाइक हमारी कंप्यूटर डिस्टेंस, लैपटॉप डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारी मोनोफोकल से करेक्ट नहीं होती है। फिर हम आते हैं नियर विजन पे। नियर विजन जो भी हम 25 या 30 सेंटीमीटर की दूरी पे करते हैं, लाइक मोबाइल को देखना, अखबार पढ़ना, बुक्स पढ़ना, सुई धागे का काम करना, घर की हाउसवाइफ को दाल चावल बिनना, इसको बोलते हैं नियर विजन। ये भी हम मोनोफोकल में करेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऑपरेशन के बाद भी इसके लिए आपको एड ऑन चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन मल्टीफोकल में ये तीनों की तीनों डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर की नजर आपकी करेक्ट हो जाती है। 98% काम के लिए आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके साथ होता है ड्राइविंग टाइम में। तो दोज हु आर ड्राइवर या जिनको ड्राइविंग करने का शौक है, नाइट टाइम ड्राइविंग करने की जिनको आदत है, उनमें ये लेंस हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। दूसरा लेंस प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव, बीपी की समस्या होती है, या उनके पर्दे पे कोई नुकसान होता है, या उनको सबलबाई होती है। उन केसेस में भी मल्टीफोकल लेंस नहीं डाले जाते हैं। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है मोनोफोकल लेंसेस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको शुगर है, बीपी है, सबलबाई है या पर्दे पे किसी भी प्रकार की बीमारी है तो मल्टीफोकल लेंस नहीं डलवाना है। आप मोनोफोकल या टॉरिक लेंस डलवा सकते हैं। सेम अगर आपको ड्राइविंग करने का शौक है या आप लंबा ड्राइव करते हैं तो भी मल्टीफोकल आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि तब लाइट की गाड़ी की जो चमक होती है वो बहुत तेज लगती है, हमें रिंग्स दिखते हैं, तो भी मल्टीफोकल हमें नहीं सूट करेगा। तो भी आपके पास ऑप्शन बचता है मोनोफोकल या इडॉफ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ टॉरिक लेंसेस या एस्टिग्मैटिज्म। जब से मैं बोल रही हूँ एस्टिग्मैटिज्म, टॉरिक लेंसेस, ये क्या होते हैं, इनको समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया
तो आपको कभी कभार किसी पेशेंट में पूरा का पूरा सुपरविजन 6/6 या 6/5 आ जाती है, बट किसी किसी में वो कहता है कि मुझे अभी भी दूर का बहुत क्लियर नहीं दिखता है। वो क्योंकि अगर हमारा एस्टिग्मेटिज्म कॉर्निया पे होता है, जो हमारी बाहर की पुतली होती है, उस पे टॉरिक लेंसेस या सिलेंड्रिकल लेंसेस होते हैं, तो वो प्लेन मोनोफोकल से करेक्शन नहीं होता है और उसकी 10 से 15% नजर तो भी डाउन रहती है दूर की। उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग डालते हैं एस्टिग्मेटिज्म। जैसे आप क्लियरली पिक्चर में देख रहे होंगे, ये पेशेंट की ही पिक्चर है कि इसमें सिर्फ प्लेन मोनोफोकल पड़ा है, उसको दूर का दिख तो रहा है बट हल्का सा ब्लरिंग है, कोई भी मार्जिन उसको क्लियर नहीं दिख रही हैं। इसको क्लियर करने के लिए या फिर वो एड ऑन दूर के लिए चश्मा लगाए तब ठीक होगा, या फिर वो ऑलरेडी एस्टिग्मेटिज्म यानी कि टॉरिक लेंसेस लगवाए। तो टॉरिक लेंसेस से हम लोग दूर का नंबर कंप्लीटली हटा सकते हैं। टॉरिक लेंस हर किसी को नहीं लगता है, जिसके में सिलिंड्रिकल की पावर 0.75 के ऊपर या किसी किसी में 1 के ऊपर होती है, उन्हीं को टॉरिक लेंसेस की जरूरत रहती है। लेकिन ये आपको आपके सर्जन ही बताएंगे कि आपको टॉरिक लेंस की जरूरत है कि नहीं। नहीं है तो आप आराम से प्लेन मोनोफोकल भी लगवा सकते हैं और उससे भी आपकी नजर पूरी आ सकती है। अगला हम चलेंगे, क्या है इडॉफ लेंस। तब से मैं डिस्कस कर रही हूँ इडॉफ इडॉफ इडॉफ। ये सबसे लेटेस्ट लेंस है जो अभी लास्ट 1 ईयर में ही इंट्रोड्यूस हुआ है पूरे मार्केट में। इसका जैसे नाम है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, इसको दूसरा चीज भी बोलते हैं एडवांस मोनोफोकल। जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोफोकल का काम है सिर्फ दूर की नजर देना, इंटरमीडिएट यानी कि जो हमारी कंप्यूटर डिस्टेंस है और नियर डिस्टेंस है वो मोनोफोकल से कवर नहीं होती है। बट इडॉफ लेंसेस में हम दूर का भी क्लियर देख सकते हैं और इंटरमीडिएट यानी कि जो कंप्यूटर डिस्टेंस होती है वो भी हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट लेंस है। इसका एक और प्लस पॉइंट है कि जैसे ट्राइफोकल में या मल्टीफोकल में मैंने बताया कि नाइट टाइम ड्राइविंग में आपको हैलोज या ग्लेयर चमक लगेगी, वो इस लेंस में प्रॉब्लम नहीं है। आपको ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस चाहे पेशेंट डायबिटिक हो, उसको शुगर की बीमारी हो या बीपी की बीमारी हो या उसके पर्दों पे कुछ खराबी हो या उसको सबलबाई हो, तो भी ये लेंस सबसे ज्यादा सूट करता है। आज की अगर टाइम पे बताएं तो सबसे ज्यादा पड़ने वाला लेंस इस समय इडॉफ लेंसेस है। तो कुछ कंपनियां इडॉफ लेंसेस बना रही हैं जैसे एल्कॉन, जॉनसन, इनके लेंसेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ अपनी इंडियन कंपनीज भी बना रही हैं लाइक बायोटेक, जो इक्वली गुड हैं। तो आप इनमें से अपने सर्जन को हमेशा कंसल्ट करें बिफोर चूजिंग अ लेंस। ये पिक्चर मेरे एक पेशेंट की है जो मैंने अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा खींची है। मैं आपको बस दिखाना चाहती हूँ, बहुत मरीज आके क्वेश्चन पूछते हैं मैम लेंस दिखता कैसा है, कॉन्टैक्ट लेंस जैसा होता है या किस प्रकार का होता है। तो ये मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं ये फोटो दिखाना चाहती हूँ कि इस प्रकार का लेंस होता है जो हमारी आंख में एकदम फिट हो जाता है। वो हिलता डुलता नहीं है, कहीं से बाहर नहीं आता है, वो आंख में ऐसे ही पूरा अच्छे से फिट हो जाता है, क्योंकि ये लेंस का जो डायमीटर होता है वो लगभग हमारे आंख के अंदर के डायमीटर को एग्जैक्टली मैच करता है। तो इस तरीके से लेंस हमारी आंख में दिखता है। इस तरीके से बेसिकली लेंस होता है और ये बहुत सॉफ्ट एक्रिलिक मटेरियल का होता है। लगभग हम लोग इसको 2 पॉइंट या 1.8 mm, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ जो आपको दिखेगा भी नहीं, 1.8 mm के इंसिजन से इसको हम लोग आंख के अंदर डालते हैं, वो एकदम रोल हो जाता है और ये अंदर आंख के अंदर जाके ये ओपन होके अपना शेप आंख के अंदर ले लेता है। तो दोस्तों ये थी लेंस के बारे में जानकारी। दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी लेंस की कॉस्टिंग के बारे में। इंडिया में हमारे 2 प्रकार के रहते हैं, एक तो प्रीमियम लेंसेज जो मैंने बताया एल्कॉन, जॉनसन, जाइस, बॉश एंड लॉम, ये सारे लेंसेज जो होते हैं दीज आर द इंटरनेशनल कंपनी के। इनकी स्टार्टिंग लगभग मोनोफोकल लेंस की स्टार्ट होती है 30,000 से। इसी के अगर टॉरिक लेंस हम लोग करवाते हैं मोनोफोकल टॉरिक, वो लगभग स्टार्ट होते हैं 40,000 से। इंटरनेशनल कंपनी का अगर आप लोग मल्टीफोकल
कराना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग लगभग कॉस्ट करती है 60,000। और जो सबसे लेटेस्ट लेंस है इडॉफ, ये लगभग कॉस्ट करता है आपका 80,000। सो दोस्तों, ये प्राइसिंग देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्राइसिंग मैंने इंटरनेशनल कंपनीज जो प्रीमियम लेंसेज है उसके बताए हैं। इक्वली गुड हमारे नेशनल कंपनीज लाइक बायोटेक, केयर, इनके भी लेंसेज आते हैं जो कि कम प्राइस में भी, अफोर्डेबल प्राइसिंग में भी अच्छे क्वालिटी के लेंस आपको मिल सकते हैं। उनकी स्टार्टिंग 10,000 से होती है, तो वो हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं और आपके लिए सुटेबल भी होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि वो सस्ते हैं, काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, वो भी इक्वली गुड ही काम करेंगे, लाइफ लॉन्ग आपकी आंख में काम करते रहेंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी लेंसेज के बारे में। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स का, माँ बाप का, या आपके रिश्तेदारों का, या आपके पड़ोसी कोई भी कैटरेक्ट सर्जरी कराना चाहता है और लेंस के बारे में कंफ्यूज है, तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। उनको इस जानकारी से बहुत मदद मिलेगी, उनको अपना डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप योर आईज सेफ।